हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल किरण जयफुल लाइफ। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगी और पूरा वीडियो देखते रहो कि आज का मैं ब्लॉग में क्या क्या शेयर किया है। आज मेरे ससुराल में चौचरी पूजा है। मैं सुबह पूजा मंदिर में पूजा देख के आई हूँ और पूजा गुरुजी का हो गया है। पूजा हो जाने के बाद गुरुजी सबके थाली में चावल का आटा दिया है और इस चावल का आटा लाके आपको घर पे शाम को कुछ ना कुछ मीठा चीज़ बनाना पड़ता है। आप जो भी बनाओगे उसी में सामग्री के अंदर इस चावल का आटा भी मिक्स करना पड़ता है। ये रिचुअल है। भादो महीना में मेरे ससुराल में रान्ना पूजा था। मतलब अगले दिन आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, खाना बना के रखना पड़ता है। इवन चावल को भी बना के पानी दे के रखना पड़ता है और दूसरा दिन नाग देवी माँ को पूजा करना पड़ता है। नाग देवी माँ का पूजा करने के बाद सब खाना आप मेहमान लोग के भी साथ भी मिलजुल के खाना खा सकते हो। लेकिन उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो रान्ना पूजा बंद हो गया और तब से चौचरी पूजा का रिचुअल स्टार्ट हुआ है। चौचरी पूजा अर्ली मॉर्निंग में होता है। आप मंदिर में जब तक पूजा का थाली दे के नहीं आओगे तब तक घर पे आप चावल बना नहीं सकते हो। जब आप मंदिर में पूजा का थाली दे के आओगे तो जाके आप घर पे आके चावल बना सकते हो। ये चौचरी पूजा का रिचुअल है। चौचरी पूजा के दिन पे शाम को जो भी मीठा आप बनाओगे वो फ्राई किया हुआ मीठा होना चाहिए। आप चाहे गुड़ पीठे बनाओ, पाटीसापटा बनाओ या तो आप सोरू चकली बनाओ, लेकिन फ्राई किया हुआ, कोई स्टीम किया हुआ नहीं बना सकते हो। ये भी एक रिचुअल है। मैंने उस दिन शाम को गुड़ पीठे बनाया था और उसका जो सामग्री है 1 कप सूजी, 1.5 कप चावल का आटा और 5 चम्मच मैदा लिए थे और मीठा मैंने उसमें चीनी यूज़ किए थे। कोई गुड़ भी यूज़ करते, तो मैंने अपने हिसाब से 1 कप चीनी लिए थे। ये मीठा बनेंगे इसलिए थोड़ा सा मैंने चुटकी भर नमक डाले थे और साथ में इलायची का एसेंस डाले थे और इसका बैटर बनाना पड़ेंगे। तो इसका बैटर बनाने के लिए मैंने पानी को गर्म किए। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी से इसका बैटर बनाना पड़ेंगे। सारी सामग्री को मिक्स करके फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका बैटर बना के लेंगे। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। कढ़ाई में तेल डाल के मैंने 1-2 मैं बना के लिए वो मैं वीडियो शूट करने को भूल गई थी और अभी मैं 1 चम्मच डाली हूँ बैटर को और मैं बना रही हूँ और उसी को बोलते हैं गुड़ पीठे। बैटर इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसी स्टेज का बैटर होना चाहिए। गुड़ पीठे इस तरह से तला जाता है।
ज़्यादा लाल करके नहीं तलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लाल करके तलेंगे तो वो गुड़ पीठे कड़क हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, इस तरह से तलना चाहिए। और इसी तरह से एक एक चम्मच करके बैटर लेने का और उस कढ़ाई के तेल के अंदर छोड़, जिस तरह से मालपुआ बनाते हैं उसी तरह से एक गुड़ पीठी भी बनते हैं। सब लोग घर पे पीठे बनाते हैं और पीठे खाते हैं रात को डिनर में, और साथ में किसी को अगर कुछ खाने का रहता है तो कुरमुरा और सब्जी खाते हैं। लेकिन रवि जी को चावल खाने का था, इसलिए मैंने सोयाबीन के सब्जी भी बनाए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह सुबह रवि जी चाय पी के आ गए हमारे घर के पीछे साइड में, जिस साइड से हम लोग एंट्री लेते हैं घर के अंदर, उसी साइड में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। ये पेड़ में एक फ्रूट होता है और ये फ्रूट का नाम है एलिफेंट एप्पल, इंग्लिश में बोला जाता है, और बंगाली में इसको हम लोग बोलते चालता। ये एक फ्रूट खट्टा किस होता है, और ये फ्रूट चालता से दाल बनता है, खट्टे दाल बनता है और इसका अचार बनता है। और ये बारिश की सीजन का फ्रूट है, इसको आप कच्चा नहीं खा सकते, इसको पका के खा सकते हैं। सावन और भादो महीना में हर एक बंगाली के घर पे रान्ना पूजा रहता है। किसी किसी बंगाली फैमिली में पूजा रहता है, किसी किसी बंगाली में पूजा नहीं रहता है। तो जिनके घर पे बंगाली पूजा रान्ना पूजा रहता है, उनकी घर पे ये चालता का चटनी बनाया जाता है। और विश्वकर्मा पूजा के दिन चालता के चटनी बनाना चाहिए, ये रिचुअल है। वो रान्ना पूजा में उस दिन का जो पूजा होता है, उस रान्ना पूजा उसी दिन चाहिए। तो इसलिए सावन और भादो महीना में ये फ्रूट का बहुत डिमांड रहता है। और हमारे इधर ये फ्रूट ऐसे ही पेड़ से गिर जाता है, सामने गटर भी है, गटर में भी गिरता है, और कोई कोई आके मांगते हैं तो उनको दे भी देते हैं हम लोग निकाल के। लेकिन रवि जी उस दिन निकाल रहे थे पेड़ से, क्योंकि ये बहुत सारे हुआ है। कोई दुकानदार है, उन्होंने बोला है रवि जी को दे के जाने के लिए, इसलिए रवि जी निकाल के रख रहे और दे के आएंगे वो दुकानदार को। ভিডিও করে আটকে আছে। निकाल के हो चुके हैं, अभी इस सबको इकट्ठा करके रख देंगे, फिर बाद में रवि जी देख के आएंगे। थर्सडे के दिन रवि जी घर पे रहते हैं, और उस थर्सडे को हम लोग वेज खाते हैं, इसलिए उस दिन वेज थाली बनाए थे। और थाली में बहुत कुछ था, बेगुन भाजा, भिंडी फ्राई, आलू माखा और एक सब्जी था, साथ में दाल और पकोड़ा। यही था थर्सडे के दिन की हम लोग की लंच की थाली। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट में रवि जी को दे रही हूँ सफ़ेद मटर का सब्जी और ब्रेड।
रवि जी को ब्रेकफास्ट दे दिए, अभी उनकी लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। हम लोग सफ़ेद मटर को घुगनी बोलते हैं, इसलिए उस दिन हम लोग मैंने घुगनी बनाए थे और घुगनी बना के और दिए थे, और साथ में उसके ऊपर से मैंने प्याज काट के डाल दिए थे। प्याज को इस तरह से काट के डाल के देंगे तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। शाम को रवि जी को हल्का सा नाश्ता लगता है, इसलिए मैंने उनको उस दिन गुड़ पीठे और फुलौरी बनाए थे ताले, वो दे दिए खाने के लिए।